हेलो दोस्तों। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन के बारे में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। ये बात एक्चुअली आपने हो सकता है कि कई सारे वीडियोस में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे आपने देखा हो, सुना हो, और मे भी हो सकता है काफ़ी लोगों ने अपने लाइफ में अप्लाई भी किया हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे एक बार ये लाइफ का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि बचपन से ही मैंने काफ़ी सारे कलेश होते हुए घरों में देखे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारे रिलेशंस खराब ही होते हैं, आपके नज़दीकी सारे खराब ही होते हैं। हो सकता है कि उनमें से काफ़ी सारे लोग आपका भला चाहते हों, और होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो आपको लाइफ में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप ग्रो करें, आप मेहनत करें, आप आगे बढ़ें। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी पड़े हुए हैं जो ये नहीं चाहते कि आप किसी भी तरीके से आगे बढ़ें। वो चाहते हैं कि आप उनके ऊपर किसी भी तरीके से डिपेंडेंट हो। वो डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं अपनी। वो आपके बूढ़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं, वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या फिर एनीवन। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप लाइफ में आए, आपको आपके माँ बाप ने आपको जीवन दिया, आपको पढ़ाया लिखाया, आपको बड़ा किया। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब सिचुएशंस बदलती, और वो टाइम अक्सर ऐसा माना जाता है कि जब शादी के बाद में दो भाई हैं या तीन भाई हैं, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ उठापटक होती ही है। मैं इसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ कि कोई पेरेंट्स आपको मतलब प्रॉपर्टी दे करके जाएं, एंसेस्टर्स जो भी आपके पूर्वज रहे हैं वो आपको प्रॉपर्टी दे के जाएं, उन्हीं के दम से आप आगे बढ़ो, ये ज़रूरी नहीं है। आप उससे भी आगे बढ़ सकते हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हो। और इसी पर आज का मेरा टॉपिक है कि आज की डेट में आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। और वो जितना टाइम रहते आप कर लोगे उतना बेटर है। जितना टाइम रहते कर लोगे, बेशक वो आपके माँ बाप हैं, आपको ये भी लगेगा कि वो आपका भला ही चाहते हैं, जो कि चाहते भी हैं। मैक्सिमम 90% पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं। लेकिन 10% आपको दुनिया में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको और आपके बच्चों को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते रहेंगे। वो जिंदगी भर आपके लाइफ में रोड़े डालते रहेंगे, किसी ना किसी बहाने कलेश पैदा करते रहेंगे, और वो चाहेंगे कि आप उनसे बंधे रहो, उनसे जुड़े रहो। वो कभी कभी कुछ टुकड़े फेंक देंगे, कभी कुछ कौड़ियाँ फेंक देंगे, आपको लगेगा कि वो आपका फेवर कर रहे हैं, और आप उनके झांसे में आकर के वहीं पर फंसे रह जाएंगे। उनका यही प्लान होता है कि किसी भी तरीके से मेरा बच्चा मुझसे दूर ना जाए, वो मेरे साथ में रहे। बेशक उनका बुरा हो रहा है तो होता रहे, लेकिन अपना काम बनना चाहिए। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि आपको किसी भी तरीके से आपके करियर में अगर ग्रो करना है तो आपको इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रहना है। आप नहीं दूर रह पाए हो बाई एनी चांस, आप अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को, अपने फ्यूचर को अगर सुधारना चाहते हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें रिकमेंड करो कि जितना हो सके वो इस परिवार के कलेश से दूर रहें। एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी तभी आपके काम आएगी जब आप शांत चित्त रह के काम करोगे और आगे बढ़ोगे। अदरवाइज ये सब चीज़ें बेकार हैं। लाइफ में अगर आपके दो पैसे नहीं हैं, आप इनकम नहीं जनरेट कर पा रहे हो, तो लोग इसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि ये तो मेरी कौड़ी पर ही पलेगा और यहीं रहेगा और यहीं सड़ जाएगा मेरे साथ में। वो आपको बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहते। तो मेरे ग्रैंडफादर का यही सीन है। दोनों भाइयों को आपस में भिड़ा करके, एक बहन भी है, उनको भी भिड़ाया, तो
सभी को आपस में भिड़ा के रखा, सभी को उलझा के रखा। कभी उस बेटे की तरफ चले गए, कभी इस बेटे की तरफ आ गए, कभी फिर उस बेटे की तरफ चले गए। कभी उनसे नहीं बनी, कभी इनसे नहीं बनी, कभी उनसे नहीं बनी, कभी इनसे नहीं बनी। बंटवारा कभी आज तक उन्होंने फाइनल नहीं किया। तो मेरे फादर यही चाहते थे कि मतलब अगर वो ज़्यादा कुछ नहीं भी कर पाए हैं, उन्होंने जो कुछ किया सफिशिएंट किया। उन्होंने अपने बच्चों को पाला पोसा, शादी की, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, और सारे लोग भगवान की दुआ से वेल सेटल्ड हैं। वो उन्हीं की कृपा से हुआ है। लेकिन वो ये चाहते थे कि किसी तरीके से अगर पूर्वजों की प्रॉपर्टी जो उन्हें जैसे तैसे मिल पाई है इतना कुछ करने के बाद में, तो वो उनके हाथ से मिस ना हो, इसके लिए उन्होंने बहुत त्याग किया। उन्होंने उस एरिया को कभी छोड़ा नहीं, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने उस एरिया को कभी छोड़ना ठीक नहीं समझा। शायद परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी, ऐसा भी कह सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है हम और आप, हमारे आपके लिए सोचना आसान है। मैंने तो बचपन से ही देखा है कि उन्होंने क्या क्या यातनाएं झेली हैं। उनके अपने ही माता पिता ने कभी उनका सपोर्ट नहीं किया, आज भी नहीं कर रहे हैं। कि आप जितना परिवार के कलेश से दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। प्रॉपर्टी आप फिर बना लोगे, लेकिन लाइफ का जो सुकून है, जो जीवन के कुछ पल होते हैं सुकून के, वो अगर आपको काटने हैं तो आपको बेशक इन सब चीज़ों से दूर ही रहना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो बात हो गई कि घर के कलेश से आपको दूर रहना है। सेकंड पॉइंट, आपके परिवार के अंदर मान लीजिए लेट सपोज कि आप सेपरेटली रह तो जरूर रहे हो, लेकिन जहां आपने रहना स्टार्ट किया है और आपके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन क्या हुआ कि थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस आपके फैमिली के अंदर, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका घर गृहस्थी सब अच्छे से चल रहा है, सारा कुछ नॉर्मल है घर में, और भगवान की दुआ से आप लोग पढ़ लिख के इतना आगे बढ़ चुके हो, अच्छा कमा रहे हो, अपने फैमिली का केयर कर रहे हो, फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन थर्ड पर्सन की एंट्री अगर आपके घर में होती है या फिर उसकी मेंटेलिटी अप्लाई होना स्टार्ट हो जाती है आपके निजी मामलों में, तो ये आपके घर के कलेश से भी ज़्यादा डेंजरस है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा। आप जितना हो सके परिवार के कलेश से जितना दूर रहोगे, और साथ में ये थर्ड पार्टी का जो इंटरफेरेंस है, इससे जितना दूर रहोगे उतना बेटर है। या बिल्कुल उस तरीके से मान लो कि घर पे आपने वाईफाई राउटर लगवा रखा है और आप लोग इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, और किसी हैकर ने आपके पासवर्ड को हैक कर लिया और आपका इंटरनेट इंटरप्ट हो गया और आपके क्रेडेंशियल लीक हो गए। ये आप बिल्कुल उस तरीके से समझो। मैं टेक्निकल एग्जांपल देकर समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि आपको आपके घर के क्रेडेंशियल किसी के साथ शेयर नहीं करने, चाहे वो कितना ही सगा क्यों ना हो, कितना ही सगा क्यों ना हो। आपको आपके राउटर का पासवर्ड किसी को नहीं शेयर करना है, क्रेडेंशियल किसी को नहीं देने हैं, और इन लोगों से जितना आप दूरी बना के चलोगे उतना आपके लाइफ के लिए अच्छा है। तो जीवन अगर खुशहाल जीना है, आपको जीवन में आगे बढ़ना है, तो ये बहुत जरूरी है। लाइफ के ये 2 लेसन, घर के कलेश से हमेशा दूर रहो, और आने वाले जो कलेश है, जो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, चाहे वो आपके घर का ही कैंडिडेट क्यों ना हो, थर्ड पार्टी नहीं होना चाहिए। मींस आपके मदर फादर, आप, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, दैट्स इट। मैं बाबा दादी, चाचा चाची, बहन, सिस्टर, दूसरा भाई, इनके सबके इंटरफेरेंस से आपको दूर रहना है अगर हो सके तो। और अगर आपको लाइफ में शांति चाहिए, सुकून चाहिए, और आप नहीं चाहते हो कि किसी की, आपके परिवार को नज़र लगे या फिर कोई आपका बुरा करे, तो ये बहुत ज़रूरी है। आपको लगेगा कि ये तो आपके सगे हैं, ये क्या बोल रहा है, ये क्या कह रहा है, कि अपनों से ही दूर करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो आपके वेल विशर हैं, देन वेल एंड गुड,
सो फॉर गुड, आप उनके साथ में रहिए, अटैच में रहिए, लेकिन फिर भी विद सम लिमिटेशंस। आपको लिमिटेशंस बना के ही चलने पड़ेंगे। आप कभी भी ऐसा मत समझो कि वो आपका इतना सगा है, आपको हर चीज़ उनके साथ शेयर करनी चाहिए। चलिए ठीक है, अभी आप दोनों में भी हो सकता है कि मैरिड नहीं हुए हो, लेकिन मैरिड होने के बाद में सिचुएशंस बदलते हैं, फैमिली के रूल्स बदलते हैं। जैसे जैसे फैमिली आपकी ग्रो करेगी, आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे आप लोग की मेंटेलिटी भी चेंज होगी, और फिर ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने घर से दूरी बनाने के बाद ही 2 प्लॉट लिए हैं, गाड़ी ली है, सिस्टर की शादी भी की है, अपनी शादी हुई है, 2 बच्चे हैं भगवान की दुआ से, और एक बच्चा स्कूल में पढ़ भी रहा है। माँ बाप भी बहुत जल्दी मेरे साथ में रहना स्टार्ट कर देंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से कि ये तभी पॉसिबल हो पाया है जब मैं फैमिली के कलेश से दूर। आपको पहचानना है एक्चुअल में कि फैमिली में कलेश अगर है तो आपको उससे दूरी बना के ही चलनी पड़ेगी। ये आपको खुद से रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि कहाँ पर लूप होल्स हैं, और उनसे आपको दूरी बना के चलनी पड़ेगी। तो आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। उसके लिए आपको वेल विशर्स और बैड विशर्स, इन दोनों की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। समय रहते आप पहचान जाओगे, बहुत बढ़िया है। समय रहते नहीं पहचानोगे, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। हो सकता है कोई मेजर लॉस भी हो, तो इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। बाकी मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, लाइफ में शांतिमय जीवन बिताएंगे और करियर पे ज़्यादा फोकस करेंगे। आपके बच्चों के फ्यूचर पे, आपके जो पेरेंट्स हैं उनको सबको ध्यान में रखते हुए ही आपको आगे चलना है। That's all.